अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ग्रुप में जरा जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें। आई एम इन वेबिनार। बल्कि अपना नेम मेंशन कर दें जल्दी से, फास्ट। और मेरी वॉइस सबको क्लियर है? मेरी वॉइस सबको क्लियर है? जी, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। जल्दी से बाकी सारे भी आ जाएं, अपने अपने अपलाइंस डाउनलाइंस जल्दी से बुला लें सबको, ठीक है, ताकि हम सेशन को स्टार्ट करें। क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है, एंड पे कुछ डिस्कशन भी करनी है आपसे। आज जो पोस्टर ग्रुप में आया था, उसके राउंड अबाउट 2 से 3 सेशन इस टाइप के होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको टाइम से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो काइंडली सारे एक्टिव हो जाएं, ग्रुप में मैसेज भी डाल दें, स्क्रीनशॉट भी डाल दें, जल्दी जल्दी से, फास्ट। ओके। मिस मारिया, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। आज हमारा सेशन किस पे है, जरा बताएं सारे। और सब एवरीवन पे रख के चैट कीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट। ओके। जी मिस मारिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? बाकी सब ने ग्रुप में मैसेज डाल दिया? ओके, तो स्टार्ट करें सेशन को। मिस मारिया, आप अनम्यूट कर लें काइंडली। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अच्छा, आज जो हमारा सेशन है वो क्लोजिंग पे है, ठीक है। मतलब 30 मिनट्स में इंशाल्लाह ये वाइंड अप हो जाएगा, मेक श्योर। जस्ट 1 सेकेंड रुक जाए। किधर गई हैं आप दोबारा से? कर दिया आपको अनम्यूट मैंने। जी मिस मारिया, स्टार्ट करें। अच्छा, तब तक आप मुझे बताएं कि आप सबकी वर्किंग कैसी जा रही है, जल्दी जल्दी से। कैसी जा रही है आप सबकी वर्किंग? आज क्लोजिंग पे सेशन है, इंटरेस्टिंग होगा। मजे मजे का होगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके जवाब होंगे, प्रॉपरली गाइडेंस होगी, और बहुत सी चीजें उसमें होंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को हम, तब तक जब तक मैम मारिया आ जाती हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि आपने जो है वो न्यू मंथ की प्लानिंग कर ली सबने? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। न्यू मंथ की प्लानिंग कर ली सबने? मैम अभी क्लोजिंग नहीं हो रही, ठीक हो गया, वो करते हैं बाद में डिस्कस। हाँ जी। न्यू चीजें सीख रहे हैं, अच्छा ठीक हो गया। नेक्स्ट मंथ की, नेक्स्ट ईयर की सबने प्लानिंग कर ली? अच्छा, कल तक इंशाल्लाह सुबह आपको पोस्टर भी मिल जाएगा सीरीज का। जो न्यू मंथ से सीरीज लॉन्च हो रही है ना, ठीक है, हमारी, उसका आपको पोस्टर भी मिल जाएगा। अपने अपने डाउनलाइंस को आपने देना है, ठीक है। अपने अपने डाउनलाइंस को आपने देना है, उस पे आपने क्या काम करवाना है मैं बता देती हूँ। आपने
ठीक है। उस पर आपने क्या काम करवाना है, सिंपल आपने ये चीज करनी है उसमें कि अपने अपने पर्सन को हाइप डालनी है कि अगर आप लोग 31st की सुबह 12 बजे तक अपना 2cc कर लेते हो, ठीक है, 31st की, तो आप हमारी सीरीज का पार्ट बन सकते हो। वो सीरीज को आपने जितना हो सकता है प्रमोट करना है, ठीक है, स्टेटसेस पे डालना है, इंस्टा की स्टोरीज आपको कहना ना पड़े, इस काम में स्पेशली यूनिटी दिखाया करें, ठीक है, कि आपके पोस्टर्स, ठीक है, हर जगह प्रमोट होने चाहिए, चाहे वो इंस्टा की स्टोरीज है, ताकि आपके हर पर्सन को, हर पेंडिंग को, हर बंदे को पता हो कि भाई हाँ, ये चीज ऐसे ऐसे होनी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मिस मारी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, मुझे क्लियर है। आपको आवाज क्लियर है मेरी? जी मुझे भी क्लियर है। जी स्टार्ट करें। ओके मैम, थोड़े से ऑब्जेक्शंस पे बात करनी थी जो मेन प्रॉब्लम्स पूरी टीम को फेस करनी पड़ रही है। तो ओके, सबसे सबसे पहला पहले तो तो मुझे चैट बॉक्स में बता दें सारे एक्टिव है, सारे एक्टिवली सुन रहे हैं हमें, जल्दी से बता दें, फिर हम क्लोजिंग पे बात करना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं, हम कैसे डील करते हैं, आप लोगों ने कैसे डील करना है उन इश्यूज को, ठीक है, ताकि आप लोग भी बेहतर से बेहतर तरीके से क्लोजिंग कर सकें। जी मिस मारिया स्टार्ट करें। ओके मैम, सबसे पहले तो मसला ये आ रहा है कि एक ही ऑब्जेक्शन सब लोग को आ रहा है कि जो भी बंदा आता है वो कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं अच्छा पैसे कैसे लगा दूं, कहाँ से लगा दूं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं अपना। अच्छा, ठीक हो गया, ये दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्शन। अब इसका आपने प्रॉपरली जवाब कैसे देना होता है। अब एग्जांपल उनको ना, आपने जो कहते हैं ना मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, सबसे पहले आप सबने उनसे पूछना होता है कि मुझे जस्ट आप इस चीज का जवाब दें कि आपके पास फोन कितने का है, ठीक है, आपके पास फोन कितने का है। जब वो कहेगा ना मेरे पास 50,000 का फोन है, तो ये फोन किधर से आया, आप तो कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, आप मुझे बताओ कि क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, वो कहेगा मेरी क्वालिफिकेशन एफएससी है, या मेरी क्वालिफिकेशन जो है मैं बीएस कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं जो है वो एमएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसे को फिर आपके पास पैसे कैसे नहीं है, ठीक है। पहली बात ये कि अगर आप अपनी पूरी जर्नी को देखो ना, 1 से लेके 10 तक पैसे लगे, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पैसे लगे, फिर यूनिवर्सिटी के 4 साल पैसे लगे, अब 2 साल मास्टर में पैसे लग रहे, तो वो पैसे किधर से जाते हैं, ठीक है, वो मुझे ये बता दें। कुछ कहेंगे कि हम पेरेंट्स हमें अरेंज करके देते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई हम जो है स्कॉलरशिप पे पढ़े, जो कहते हैं पेरेंट्स ही अरेंज करके देते हैं, तो पैदा आप खुद तो नहीं हुए। ऑब्वियसली बात है, पेरेंट्स ही पैदा किया है, पेरेंट्स आपको इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं, अभी तक पेरेंट्स ही आपको इतना आगे तक लेकर आए हैं, तो मेक श्योर कि आप अगर उन्हें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में प्रॉपर गाइडेंस देते हो ना, प्रॉपर्ली उनको सिखाते हो, प्रॉपर्ली उनको बताते हो, उनको अपनी आईडी ओपन करके दिखाते हो, उनको ना गूगल पर सर्च करके दिखाते हो, जब हर चीज आप उनके साथ प्रॉपर्ली कर रहे होते हो ना, तो आपके पेरेंट्स कभी भी, ठीक है, आपकी ग्रोथ में रुकावट नहीं बनती। जब आप प्रॉपर्ली चीजों को अंडरस्टैंड करते हो, उनको समझाते हो, पहले तो आपके माइंड में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैंने ये काम क्यों स्टार्ट करना है। अगर आपका ही माइंड सेट क्लियर नहीं है ना, तो आप इस चीज को स्टार्ट कर ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट पर्सन को इस तरह से बताना होता है कि अभी तक की जर्नी में मुझे बताएं पैसा कब नहीं लगा। अगर एक बार भी मुझे गिनवा दे कि पैसा नहीं लगा, तो मैं समझूंगी भाई आप गरीब हो, आप अपनी लाइफ नहीं चेंज करना चाहते। दुनिया में किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है, चाहे वो खाना लेना है, चाहे वो स्टडीज करनी है, चाहे वो जॉब करनी है, चाहे वो आपको मेडिसिन लेनी है, चाहे डॉक्टर पे जाना है, ठीक है, चाहे हॉस्पिटल जाना है। तो मेक श्योर कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करो जहां से आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आपके मुल्क की वो सिचुएशंस नहीं है। फर्स्ट डाउट सबको क्लियर हो गया, कैसे आप नेक्स्ट पर्सन को बताते हो कि ये आपकी जर्नी है, इतना पैसा अभी तक लगा चुके हो, कमाया आपने कुछ भी नहीं। और अगर अभी भी आप नहीं लगाते हो, अभी भी आप पैसा नहीं लगाओगे, अभी भी आप स्टार्टअप नहीं करोगे, अभी भी आप अपने आप को, अपनी जर्नी को, अपनी आप को उस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में नहीं लेकर आओगे, तो आप तब भी ग्रोथ नहीं ले सकते। जी मिस मारिया, सेकंड सवाल। ओके मैम, नेक्स्ट सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्शन देखने को मिल रहा है वो ये है कि लोग कहते हैं कि फॉरएवर का पाकिस्तान में तो कोई ऑफिस नहीं है, तो हम कैसे ट्रस्ट करके पैसा लगा सकते हैं, इस पे इन्वेस्ट कर दें, कल को आप लोग भाग जाएं या आप लोग हमसे कांटेक्ट ना करें, तो जब तक फिजिकल ऑफिस नहीं है हम पैसा नहीं लगा सकते। अच्छा, सबसे पहले जो ये कहते हैं ना कि हमारे पास, जिसे कहते हैं कि पैसा लगाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, वो तो हो गया क्लियर। अब आते हैं कि मैम पाकिस्तान में हम कैसे इसको विजिट कर सकते हैं, पाकिस्तान में हम कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या पाकिस्तान में तो ऑफिस नहीं है, मैंने आपको देखा नहीं हुआ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं इसको कैसे जो है वो आपके साथ आपको पैसे देके स्टार्ट कर लूँ। बहुत ज्यादा पाकिस्तान में स्कैम्स हो रहे हैं, ये एग्जैक्ट है, ठीक है, लोग बहुत डर चुके हैं, पाकिस्तान में सच्ची में बहुत स्कैम हो रहे हैं। बट ठीक है, आपकी जुबान ही आपकी सच्चाई को प्रेजेंट कर रही होती है, मतलब आपकी जुबान ही आपके जो सच बोलने को या एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म को प्रेजेंट कर रही होती है। अगर आप बहुत डाउन आवाज में बात करोगे, तब भी आपका पर्सन आपके मतलब वो नहीं करेगा, आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा।
अगर आप उनको नॉलेज नहीं दोगे वो तब भी ट्रस्ट नहीं करेगा। आप उनसे बॉन्ड नहीं बनाओगे वो तब भी ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप अपनी जुबान नहीं चलाओगे तब भी वो ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ये सारे काम साथ साथ चलेंगे। अब जो पर्सन आपको कहता है कि भाई पाकिस्तान में ऑफिस नहीं है, उनको सिंपल आपने एक चीज कहनी है कि अच्छी बात है पाकिस्तान में ऑफिस नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि पाकिस्तान कामयाब हो, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान से सर काम कर रहा होता ना तो शायद अगर मैं 50,000 कमा रहा हूँ ना तो मैं 10,000 भी ना कमा रहा होता। मैं सिंपल अपने पर्सन को यही बोलती हूँ कि अगर मैं 5 लाख कमा रही हूँ ना तो मैं 5,000 भी ना कमा रही होती अगर मैं पाकिस्तान से काम कर रही होती तो, ठीक है। ये हमें इंटरनेशनल कंपनी ही इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं मतलब पाकिस्तान से कर रही होती मैं 50,000 भी ना कमाती, ठीक है। मैं 5 लाख अगर कमा रही हूँ तो, क्योंकि पाकिस्तान की ना मतलब पैसे स्टेबल है ना, पाकिस्तान की हुकूमत स्टेबल है ना, पाकिस्तान की कोई और चीज स्टेबल है। और अगर उस टाइम के अंदर फॉरएवर पाकिस्तान में आ जाता है, ठीक है, तो फॉरएवर वापस चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, 2015 से फॉरएवर पाकिस्तान में काम कर रहा है, ठीक है, जब मैं राउंड अबाउट कोई 12-13 साल की होगी। बट ठीक है, सारा का सारा सिस्टम कहाँ से है? दुबई से है, ठीक है, अबू धाबी से है। पाकिस्तान में हर मंथ, ठीक है, राउंड अबाउट 100 मैनेजर्स खड़े हो रहे हैं या 50 मैनेजर्स खड़े हो रहे हैं। वो सब कौन है? मुस्लिम्स हैं। कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हैं, ठीक है। बट सारे कहाँ से काम कर रहे हैं? दुबई से काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर दुबई के आप 2,000 दरहम कमा रहे हो ना तो पाकिस्तानी 2 लाख बन जाता है। और दुबई से 2,000 दरहम कमाना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। दुबई से 5,000 दरहम कमाना मतलब 5 लाख कमाना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेक श्योर कि अगर आप 5 लाख कमाना चाहते हो, ठीक है, तो आप प्रेफर करोगे दुबई को, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा बिजनेस चल ही दुबई से रहा है, अबू धाबी से रहा है। इवन आपका भी कोई दुबई में रहता है, आप उनके थ्रू स्टार्टअप ले सकते हो। यू कैन इजिली स्टार्ट फ्रॉम दुबई। हमें तो इशू नहीं है। हम तो आपको ओपन ऑप्शन देते हैं, दुबई से कर लो, सऊदीया से कर लो, पाकिस्तान से कर लो, ठीक है। ओके, आप दुबई से कर लो, सऊदीया से कर लो, पाकिस्तान से कर लो, इट्स टोटली अप टू यू आप कहाँ से करना चाहते हो, ठीक है। हम आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं, प्रॉपर ऑप्शंस भी देते हैं हमारी तरफ से। ना तो आपको कोई मसला आता है, ठीक है, पेमेंट करने में। आपके पास पेमेंट करने के 2 मेथड होते हैं, पहला दुबई से, दूसरा पाकिस्तान से। पाकिस्तान से करते हो तो आपने हमारे सीनियर्स के अकाउंट, एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में या मैम रुबा के अकाउंट में या सर काशिफ के अकाउंट में आपने करना होता है, ठीक है, एग्जाम्पल। और अगर आप दुबई से करते हो, ठीक है, तो सिंपल आप अपने रिलेटिव के थ्रू ऑफिस पेमेंट भी भेजते हो, ऑफिस जाता है, आपकी आईडी देता है एंड वहां पे ऑर्डर दिलवा के घर वापस आ जाता है एंड आपका बिजनेस हमारे साथ स्टार्ट हो जाता है। ओपन ऑप्शन था, कोई इशू ही नहीं है। जब आप इतना रिलैक्स होके करते हो ना, इतना रिलैक्स होके उनको बताते हो, ठीक है, तो वो इजीली इजीली क्या करते हैं, आपकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टार्टअप की तरफ आते हैं। और मेक श्योर कि आपने उनको फॉरएवर की आईडी ओपन करवाई हो, ठीक है। जब फॉरएवर की आईडी ओपन करवाई होगी ना तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, आपकी बातों को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएंगे। जी, क्लियर हो गया सबको? सेकंड सवाल के कैसे उनको बताना है कि दुबई में हम, पाकिस्तान में हम खुद नहीं जाते ऑफिस है। इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, पैसे स्टेबल नहीं है, हुकूमत स्टेबल नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। और पाकिस्तान खुद नहीं चाहता, तो इसलिए हमने जितना पैसा, इवन ये भी आप पॉइंट वहां पे रेस कर सकते हो कि पाकिस्तान में जो मरियम नवाज है उन्होंने कह दिया है, ठीक है, कि आप अपने लैपटॉप्स को, अपनी नॉलेज को, ठीक है, बाहर की कंपनी के साथ यूटिलाइज करना शुरू करते हैं, डॉलर्स में पैसे कमाना शुरू करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जॉब्स क्रिएट करना बंद कर दिए, ठीक है। तो जब पाकिस्तान ने ही जॉब क्रिएट करना बंद कर दिया तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? 4-4 साल आप अपने BS पे, बैचलर्स पे, मास्टर्स पे लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? जब आपके हुक्मरानों ने कह दिया कि जॉब्स तो आगे क्रिएट हो ही नहीं रही, तो क्रिएट नहीं हो रही तो मिलेंगी किसे? और अगर मिलेंगी ही नहीं, ठीक है, तो पैसा कैसे कमाया जाएगा? तो मेक श्योर कि अगर आपको इतना बड़ा वैलिड कंपनी मिल रहा है तो उसको आप स्टार्ट करोगे। थर्ड सवाल। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर तो लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ता है, बंदे ज्वाइन करवाने हैं, बंदे इकट्ठा करने वाला काम है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है और मुझसे तो वो काम होता नहीं है। क्या कह रही हैं, दोबारा बताएं। मैंने कहा कि नेक्स्ट हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो लोग ज्वाइन करवाने पड़ते हैं, बंदे इकट्ठे करने पड़ते हैं, तो ये कैसा काम है, हमसे ये काम नहीं हो सकता। उससे सिंपल आपने ये कहना है, ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे ये चीज कहनी है, ठीक है, कि मुझे बताएं कि कौन सा, ठीक है, काम जो है वो लोगों के बगैर होता है, ठीक है। कोई भी काम करना पड़ता है तो लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कोई भी काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल, ठीक है, आपको कोई भी छोटी सी भी कंपनी बनानी है, इवन कोई क्लर्क ऑफिस भी बनाना है ना, तो आपको कोई ना PN रखना पड़ेगा, कोई ना PTA वाले तो बिल्कुल नहीं है। मुझे समझ नहीं इस बात की, चलो बाद में इसमें बात करते हैं। अच्छा, सेकंड क्या बताई थी मैं कि दुनिया किस चीज पे चल रही है? नेटवर्क की बेस पे चल रही है, ठीक है। पूरी दुनिया में क्या है, लोगों के बेस पे लोग, मतलब हर जगह लोग हैं। किसी भी कंपनी में चले जाए, एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में जाते हो, एग्जाम्पल मैं CEO कंपनी का, ठीक है, मेरे 5
ठीक है, मतलब उसके मैनेजर्स हैं, ठीक है, उसके नीचे मतलब राउंड अबाउट उनके सुपरवाइजर्स होंगे, मतलब उनके असिस्टेंट्स होंगे, फिर उनके असिस्टेंट्स होंगे, फिर उनके एम्प्लॉयज होंगे। तो वो क्या चल रहा है, एक नेटवर्क चल रहा है। अब मैं कोई कंपनी ज्वाइन करना छोड़ दूं, मैं जो मतलब मैंने अगर बैचलर्स किया है, ठीक है, और मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने गई हूँ, क्या वो जाते साथ मुझे मैनेजर की पोस्ट पे बिठा देंगे? क्या मुझे नीचे से स्टार्ट करवाएंगे? नीचे से स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है, मैं मतलब बेस से स्टार्ट करूंगी, मेरी प्रोग्रेस को देखते हुए फिर मैं एक स्टेप ऊपर, मतलब अगले साल मेरी प्रमोशन होगी, फिर मेरी मतलब उससे अगले साल की, ठीक है, मतलब एक हायरार्की चल रही होती है ना, सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैं ऊपर जाऊंगी। तो सेम यहाँ पे भी आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है, किसी भी कंपनी में जाते हो स्टार्टिंग में आप यहाँ से नहीं करते, ठीक है, यहाँ से करते भी हो ना, तो फिर भी आपको एक स्टेप ऊपर जाने के लिए अपनी प्रोग्रेस पूरे साल में शो करवानी पड़ती है। जब तक आप अपनी प्रोग्रेस पूरे साल में नहीं शो करवाते हो, ठीक है, तब तक, ठीक है, तब तक मैम ये आपका अकाउंट है? अच्छा, तब तक जो है वो नहीं होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रोडक्ट क्यों सेल, मैम ये ऑफिशियल वाला आपका अकाउंट है? ओके, सही हो गया। जी मिस मारिया, थर्ड सवाल तो मतलब हर चीज जो है वो उस पे नेटवर्क की बेस पे चल रही है, तो यहाँ पर्सन जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ पे आप पर्सन जोड़ ही नहीं रहे। पहली बात, आप हर बंदे को क्या दे रहे हो? अच्छा, आप हर बंदे को क्या दे रहे हो? एक फ्रेंचाइज दे रहे हो, ठीक है, क्या दे रहे हो? हर बंदे को एक फ्रेंचाइज दे रहे हो, एक प्रोजेक्ट दे रहे हो कंपनी का, जैसे मैकडोनल्ड है, नाइकी है, एडिडास है, ठीक है, ये क्या करती है? फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूट करती है। सेम एज यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो? फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। मैम आवाज आ रही है? जी जी सर, बोले। मैम मैं मैम ऑब्जेक्शन है। सर आपकी आवाज आएगी तो बताऊंगी ना। मैम अब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोले। मैंने ये पूछा है आपसे कि अभी भी आपको आवाज नहीं आ रही? सर आप कंटिन्यू कर, मैम क्योंकि मुझे क्वेश्चन पूछा आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक है। बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? समझ मेरी आवाज आ रही है? मैम आप होस्ट हैं, आपको दोबारा बना दो। 4 to everyone। सर आपकी आवाज माइक लगा। जी मैम आपको आवाज आ रही है मेरी आपको? जी कनीज मैम आवाज आ रही है? जी जी बोले सर। मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा था कि जो मैम होते हैं वो राइट में उसने एक ऑफर लगाई है कि 90,000 में 2 CC हम करवा रहे हैं, सर ठीक हम है। यहाँ पे किसी की टीम पे काम करने आ रहे हैं या अपनी टीम पे? मैम मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे काफी लोगों ने ये ऑब्जेक्शन पूछा, इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप इनको ये चीज क्लियर कर दें कि ये ऑब्जेक्शन कैसे क्लियर करना है कि वो 90,000 में करवा रही है, हम 1,30,000 में करवा रहे हैं, वो 90,000 में कैसे सर उनके करवा रही है पास वो